आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि कभी कोई एक्सेप्शनल कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आता है जिनको वीज़ा इम्पॉसिबल था मिलना बट फिर भी मिल जाता है, तो उसको हम डेफिनेटली उसके एग्जाम्पल को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि उनको पहले वीज़ा नहीं मिले, क्यों नहीं मिले और फिर उसके बाद वीज़ा कैसे मिले। तो ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस वक्त मेरे पास हमारे क्लाइंट का पासपोर्ट है, उनका यूएस वीज़ा आया है आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल। 3 तो सिर्फ यूएस के रिफ्यूज़ल है, राइट। 3 यूएस के पास्ट के रिफ्यूज़ल है, बिल्कुल फ्रेश रिफ्यूज़ल नहीं है। उसके अलावा एक शेंगन का और एक कनाडा का रिफ्यूज़ल भी इनके पास था। उसके बाद अब इनका यूएस का वीज़ा आया है। तो इनका यूएस का वीज़ा कैसे आया, कब तक का वैलिड है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ कुछ ऐसा दिखता है यूएस वीज़ा, तो इनकी आइडेंटिटी एज यूजुअल हम हाइड ही रखेंगे। तो इनका केस क्या था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनके 2014 और 15 में रिफ्यूजल थे, 2 रिफ्यूजल थे। 10 साल हो गए हैं, उनका तो रेलेवेंस नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद तीसरा रिफ्यूजल इनका था 2019 का। 3 रिफ्यूजल यूएस के। इसके बाद इनका रिफ्यूज हुआ 2022 में, वो भी नवंबर में, कनाडा का, जो उनका रिफ्यूजल लेटर आया हुआ है। और ये सब था। फिर ये 2022 का जब इनका रिफ्यूजल आया था तब ये हमसे पहली बार मिले थे, मतलब हमारे पास आए थे 2022 के एंड में कि जी ऐसे ऐसे हमारा रिफ्यूज़ल आ गया है और इतने सारे हमारे रिफ्यूज़ल हैं, बट हमारा मेन एम है यूएस कनाडा घूमना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब इनका जो पासपोर्ट था इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया हुआ था, थोड़ा बहुत इन द सेंस इन्होंने जो है अभी दुबई का और सिंगापुर का, थाईलैंड का ये ट्रैवल किया हुआ है, तो कुछ खास ट्रैवल नहीं है। ओके, ये सब इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। तो उसके बाद दे वर वेरी कॉन्शियस कि हम दोबारा नहीं लगाना चाहते, तो हमें करना क्या चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल में कमियां क्या क्या थी। इनका बिजनेस था, प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी है, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स नहीं है। पहली चीज ये, ट्रांजेक्शन किसी थर्ड मर्चेंट के थ्रू ये रेमिटेंस करवा के पेमेंट लेते थे और माल भेजते थे थर्ड मर्चेंट के थ्रू। तो उसका अकाउंट स्टेटमेंट अगर निकाले तो बहुत शानदार निकलेगा, बट अगर इनका अकाउंट स्टेटमेंट निकाला जाए, जो खुद ही एक सप्लायर थे, इनका अकाउंट स्टेटमेंट नील था। तो हमने सबसे पहले इनको कहा कि आप मर्चेंट की सर्विस ना यूज करके अगर डायरेक्ट करते हैं, तो इन्होंने बोला हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो सकता है, कम से कम 3% का फर्क पड़ सकता है। हो सकता है एक्सपोर्ट में 3% काफी मायने रखता है। I'm सॉरी, मेरे को इस ट्रेड के बारे में ज्यादा नहीं पता, एक्सपोर्ट वगैरह के बारे में। तो जो भी इनका ट्रेड है उनमें 3 से 4% के आसपास फायदा होता है अगर ये किसी मर्चेंट के थ्रू जो भी है वो करते हैं। डायरेक्ट करते हैं तो शायद इनका इतना एक्स्ट्रा जाता है, बट हमने वो डायरेक्ट करना ही था ताकि इनकी खुद की प्रोफाइल बिल्ड हो। तो इन्होंने वो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट करनी शुरू करी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इनके अकाउंट में बैलेंस जो था वो नील था, क्योंकि सारा का सारा करंट अकाउंट के थ्रू बिजनेस हो रहा है। ओडी अकाउंट है, कभी कभी -20 लाख भी जा रहा है, बट अपना खुद का सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं है। तो हमने इनको नेक्स्ट एडवाइस करी, आप अपना सेविंग अकाउंट भी मेंटेन करें। देखिए ठीक है, वो आपका ओडी अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट जो है वो आपके बिजनेस की रेलेवेंस को प्रूव कर देगा, बट आपकी पर्सनल रेलेवेंस कहीं ना कहीं आपके सेविंग अकाउंट से ही रिफ्लेक्ट होएगी। और इतने सारे रिफ्यूजल हैं, इसके बाद तो मैं वैसे ही नहीं रिस्क लूंगा और आपको बोलूंगा सेविंग अकाउंट आप मेंटेन करें। तो सेकंड स्टेप इन्होंने लिया अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने का। थर्ड स्टेप, हमने इनको बताया कि आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करना शुरू करें। ऑल्दो आपने ट्रैवल किया हुआ है, बट इसको थोड़ा सा और वर्सेटाइल कर दें। थोड़ी ऐसी अच्छी कंट्रीज में भी ट्रैवल करना शुरू करें जहाँ की रिलेवेंस थोड़ी सी ज्यादा आपको महसूस होती है। तो उन्होंने हल्का फुल्का ट्रैवल शुरू करा। ये अपना टर्की भी गए और फिर उसके बाद इन्होंने यूके का ट्रिप भी किया। तो ये सारे वीजा आने के बाद ये सारा ट्रैवल इन्होंने कोई ये नहीं कि एक महीने में कर दिया हो। इन्होंने पहला ट्रैवल शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2023 के मार्च के आसपास पहला ट्रैवल इन्होंने करा होगा। सेकंड ट्रैवल फिर इनको जब टाइम मिला सितंबर में, तब इन्होंने किया। इनका जो पहले था, इन्होंने नवंबर में हमें कॉन्टैक्ट किया कि हम क्रिसमस में अपना यूएस का प्लान कर लेते हैं, तो आप यूएस की वीज़ा की अपॉइंटमेंट लें। तो हमने थोड़े सोर्सेज यूज़ करके क्रिसमस के आसपास की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, बट फिर इनका थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ और अपॉइंटमेंट इनकी सीधा मार्च की लेनी पड़ी। अब इनकी मार्च की अपॉइंटमेंट हुई और अभी ये हमारे पास जब इनका पासपोर्ट पहुंचा तो हमें बहुत खुशी हुई। और इनको जैसे कहता प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी कराई गई थी, प्रॉपर इनके वीज़ा के फॉर्म फिल करे गए थे। DS-160 के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है इस चैनल पे जो बताया जाता है कैसे फिल करते हैं, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। इनका ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करवाया गया और इस बार प्रेजेंटेशन वाज वेरी अप टू द मार्क, वेरी प्रोफेशनल। जो पहले गलतियां हुई उनको सुधारा गया। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वीज़ा रिफ्यूज़ होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। रिफ्यूज़ल के बाद अगर आप उन रीजंस पे काम करे बगैर दोबारा से अप्लाई कर देंगे तो वो गलत हो जाता है। तो उस केस में तो आपने अपनी इंटेंशन को अभी तक ठीक ही नहीं किया।
जिस पे उनको काउंसलर को डाउट है, अब वही डाउट दोबारा कैरी ऑन कर रहे हैं, तिबारा कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जैसे इनका वीज़ा आ गया, ऐसे आपका भी वीज़ा आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती वीज़ा का आना, बट इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलें, आपका वीज़ा आराम से आया। इनका सारा मिला के क्या खर्चा आया होगा, इन्होंने 2 ट्रिप करी, ज़्यादा तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, दैट्स ऑल। और थोड़ा बहुत इनका जो अभी एप्लीकेशन फ़ी जाती है, ये सब मिला के इनका वीज़ा आ गया, और वो भी कोई फालतू का खर्चा नहीं हुआ, उसमें इन्होंने ट्रैवल भी किया। कहने का मतलब ये है कि आपको पेशेंस तो रखना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये रहा पासपोर्ट, मेरे को अभी के अभी वीज़ा दो या अभी के अभी यूएस भेज दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है टेक्निकल है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। तो इसीलिए ये बड़ा एक्साइटिंग सा केस था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कैसे मल्टीपल रिफ्यूजल के बाद भी यूएस जैसी कंट्रीज भी वीज़ा दे देती हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं श्योर करता हूं आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।